नाम बता दें। हाँ, मैं जितेंद्र सोना और मैं सीएसडी में अभी पीएचडी कर रहा हूँ। जैसा कि मैं ये बात बोल रहा था कि जो कांसीराम साहब का जो महत्व है, जो भारतीय जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसमें हम कैसे देख सकते हैं। तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जैसा एक स्टेट जो है कि जो गांधीयन पॉलिटिक्स है, कांग्रेसी पॉलिटिक्स है, उसको एक स्टेट ने उसको मतलब पेट्रोनेज दे के एक बढ़ावा देता है। और बहुत सारे जो इतिहास लेखन हो या फिर नॉलेज प्रोडक्शन में सभी सिर्फ वो कांग्रेस का ही गाथा आता है, गांधी का ही गाथा आता है। और जो दलित मूवमेंट इस देश में हुआ, जो एक नया विचारधारा, एक समानता का जो विचारधारा है उसको प्रचार कर रहा था, और जो ऑप्रेस तबके का, जो दबे कुचले जो तबका है, उसका जो आवाज़ बुलंद कर रहा था, वो वॉइस को मिटा देने का एक प्लान हुआ कह सकते हैं, या फिर एक साजिश हुआ, जो वो 1977 तक भी वो जारी रहता है। लेकिन वो जब कांसीराम साहब एमरजेंस उनका होता है जो इंडियन पॉलिटिक्स में, तो एक पूरा इंडियन पॉलिटिक्स का ही जो एक रूपरेख है उसको ही वो परिवर्तन करते हैं। और जो गांव-गांव में उनका जो साइकिल रैली करना, उनके लोगों के पास पहुंचना है, और जो फुले अम्बेडकरवाद और जो हमारा जो विचारधारा को गांव-गांव ले जाना, वो बाबा साहेब के बाद हार्डली कोई कर पाया है। और जो नेशनल लेवल पे जो उनका जो विचारधारा है ले जाना, उनका जो आइडियोलॉजी के ले जाना है, उनका जीवन दर्शन को ले जाना, ये एक मतलब इंडियन जो राजनीति है, भारतीय जो राजनीति है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। So I think that is one of the most important contribution of माननीय कांसीराम साहब, कि जो इस देश का जो बहुजन है, जो SC ST OBC है, वो इस देश का रूलिंग तबका बन सकता है, ना कि एक सालों से जो दबा कुचल है उसको वो जो स्टोरी को कैसे मतलब ख़त्म करके एक इस देश का रूलिंग जो कम्युनिटी बन के एमर्ज होना, उसका एक वो जो राजनीति में वो देन है, और जो अभी भी वो मूवमेंट चल रहा है। तो जैसा मैं उड़ीसा स्टेट से आ रहा हूँ, लेकिन अभी भी हम बाबा माननीय कांसीराम साहब को सिर्फ जब वो पॉलिटिकल मूवमेंट उड़ीसा लेके जाते हैं 90 के दशक में, और 90 के बाद 2000 में, तब जाके हम बाबा साहेब अम्बेडकर का आंदोलन को समझते हैं। और अभी जो आंदोलन, जो बहुजन आंदोलन है, अभी उड़ीसा में वो एमर्ज हो रहा है। तो जो कांसीराम साहब ने जो आंदोलन छेड़ा, वो अभी भी कह सकते हैं अभी भी जारी है, और वो फ्यूचर में भी जारी रहेगा। अच्छा जितेंद्र, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। गिवन द राइज ऑफ लेट्स से रिलीजियस पॉलिटिक्स, मेजोरिटेरियनिज्म, and you could say that as Jaffarlat has said that it is return of let's say that Brahmanical politics. In that situation, how far the ideology of let's say Manyavarji can lead us to tackle the situations, to fight the situation? Yeah. Where are the Dalit Bahujan forces? Why are they not able to counter them? Yes. So this is a biggest question as far as we see Indian politics today. और जिस प्रकार से जो राइट विंग जो ब्राह्मणिकल प्रोसेस का मुझे लगता है, जो जफरलॉर्ड ने जो बोला है कि एक ऑफसर्ज है, काउंटर रिवोल्यूशन है जो अपर कास्ट का। एक्चुअली इट इज़ इफ़ यू सी इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, फ्रॉम मॉडर्न इंडिया इटसेल्फ, तो यहाँ पे एक जो अपर कास्ट का एक फॉर्मेशन जो है उनका, जो एक एज ए पॉलिटिकल क्लास उनका फॉर्मेशन बड़ा मतलब वो चला ही आ रहा है। तो इट इज़ रॉन्ग टू से दैट अभी ही ये काउंटर रिवोल्यूशन हो रहा है। काउंटर रिवोल्यूशन मॉडर्न इंडिया में स्टार्ट होता है, वो ब्रिटिश आने के बाद स्टार्ट होता है। जैसा कि प्रीवियस जो मुस्लिम रूलिंग कम्युनिटी था, उसके बाद एक मुस्लिम जो रूलिंग क्लास को डिस्प्लेस किया गया इंडियन पॉलिटिक्स से, वो ब्रिटिशर के टाइम पे। और जो ब्राह्मण और जो सवर्ण जो कम्युनिटी है, वो एक रूलिंग कम्युनिटी के हिसाब से एमर्ज हुआ है कॉलोनियल टाइम पे। और वो अभी जो स्ट्रॉन्ग सेंस में जो अभी बीजेपी के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग फोर्स में एमर्ज हो रहा है, वो एमर्ज नहीं हुआ था। लेकिन एज अ लिबरल फोर्स, in the name of liberal force, it has been there always. So Indian politics has been dominated by upper caste only, whether it is in the name of Congress or in the name of left or right for that matter. तो ये जो एक पॉलिटिक्स है वो इंडियन पॉलिटिक्स में रहा है। लेकिन अभी जो अवसर जो हो रहा है कि एक ओपन तरीके से जो अटैक है जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को और जो संविधान इटसेल्फ,
तो एक ये कह सकते हैं कि ये हो रहा है। लेकिन जैसा अभी रिसेंटली जो हमारे आदिवासी लीडर बोले हैं हेमंत सोरेन कि जो आदिवासी हिंदू नहीं हैं, तो एक तो है कि एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म जो है, एक जो राइट विंग फोर्सेस आज का जो ब्राह्मणवादी तबके वो ला रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, और साथ देखेंगे तो एक जो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स, जो बहुजन पॉलिटिक्स है अक्रॉस, वो बढ़ भी रहा है। वो आप झारखंड में हेमंत सोरेन का मैं जिक्र लिया, फिर आप साउथ में तमिलनाडु में जाएंगे तो वीसी के लीडर वो एक जो एक एंटी राइट जो एक पॉलिटिक्स है वो है। और अब आप नॉर्थ इंडिया में ही देख ले, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद का भी एक एमरजेंस होना है, एक तो है कि एक जो एक ट्रेडिशनल बहुजन जो एक पॉलिटिकल हमारा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जैसा आप एक बीएसपी है या फिर और जो एसपी है, ये सब जो ग्रुप है, डिस्पाइट ऑफ लाइक हैविंग लाइक बिकमिंग साइलेंट, देयर आर डिफरेंट फोर्सेस एंड न्यू यूथ एंड रेडिकल फोर्सेस आर एमर्जिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स। आई थिंक वो ही फ्यूचर में फोर्स को चैलेंज